हे गाइस, हेलो एवरीवन, इट्स मी बुशरा खान। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज है 25 ऑफ जून 2021। मोस्ट स्पेशल पार्ट 2 कर रही हूँ। 25 जून 2021 का पार्ट 1 कर चुकी हूँ। तो आप लोग ध्यान से सुनिए और अपने फ़ायदे के लिए प्लीज़ 2 काम ज़रूर कीजिए। एक QCL को सब्सक्राइब और नए अपडेट्स आते रहें, इसलिए बेल आइकन को हिट और किसी भी वीडियो को मिस मत कीजिए। कंप्लीट बहुत ध्यान से आप वॉच करें रोज़ाना। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी उत्तर प्रदेश में बन रही नोएडा में शूटिंग रेंज का नाम उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश में बन रही शूटिंग रेंज का नाम कहाँ पे? नोएडा में बन रही है। इसका फैसला किसके, यानी इसकी घोषणा किसके नाम पर उत्तर प्रदेश सरकार ने रखने की घोषणा की है? तो चंद्रो तोमर। आपको पता है शूटिंग दादी के नाम से फेमस थी चंद्रो तोमर। इनकी डेथ हुई है, रिसेंटली हुई है, थोड़े टाइम पहले आपको बताया था मैंने, कोरोना वायरस के कारण हुई है। इन्होंने 60 साल की उम्र में जो है 60 ईयर्स की एज में इन्होंने प्रोफेशनल शूटिंग की शुरुआत की और उसके बाद ये शूटिंग दादी के टाइटल से नवाजी गई। शूटिंग दादी के नाम से ही फेमस है। तो चंद्रो तोमर शूटिंग रेंज ये नाम होगा जो नोएडा में शूटिंग रेंज बन रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसी डिसीजन लिया है, ऐसी घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में भी दुनिया भर के 20वीं सदी के सर्वाधिक परोपकारी व्यक्ति कौन घोषित किए गए हैं? तो पूरे विश्व के 20वीं सदी के सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा या सबसे बड़े परोपकारी व्यक्ति कौन घोषित किए गए हैं? तो जमशेदजी नसरवानजी टाटा। जी हाँ, आपने सिर्फ जमशेद टाटा का नाम सुना होगा आज तक। ये जो टाटा पूरा का पूरा जो फाउंडेशन है, इसकी नींव रखी थी जमशेदजी नसरवानजी टाटा ने, जिनको आप सिर्फ जमशेदजी टाटा के नाम से जानते हैं। आज मैंने आपको पूरा नाम बताया होगा, है ना, करंट अफेयर्स के हिसाब से। तो जमशेदजी नसरवानजी टाटा ने पूरी दुनिया भर में, पता है आपको कितना डोनेशन दिया? 102.4 मिलियन US$। और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा नंबर 1 डोनेशन देने वाले व्यक्ति बने हैं। इसलिए दुनिया के सबसे बड़े या सबसे ज़्यादा परोपकारी व्यक्ति घोषित किए गए हैं जमशेदजी नसरवानजी टाटा। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3 ले रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में भी कृषि विविधीकरण योजना 2021 या कृषि विविधीकरण 2021 योजना किस राज्य सरकार ने शुरू करने की घोषणा की है? हाल ही में कौन सी राज्य करने कृषि विविधीकरण 2021 योजना को लॉन्च करने या शुरू करने की घोषणा कर चुकी है? ये शुरू करने की घोषणा या निर्णय ले चुकी है। जो भी, आप कैसे भी क्वेश्चन बना सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो गुजरात राज्य सरकार, देखिए ये है एक नाम, इसका बहुत ही याद रखिएगा, कृषि विविधीकरण योजना 2021 इसको शुरू करने जा रही है गुजरात सरकार, इसको लॉन्च कर रही है। ठीक है, गुजरात सरकार गुजरात में शुरू होगी। अब ये है क्या? कृषि विविधीकरण योजना 2021। तो ये है कि गुजरात में लगभग 1.25 लाख से ज़्यादा आदिवासी किसान हैं जो गुजरात के 14 आदिवासी ज़िलों में बसे हुए हैं। जो 14 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर ये लोग बसे हुए हैं और 1.25 लाख से ज़्यादा इनकी आबादी है आदिवासी किसानों की। तो इनको मुफ्त में जो है 50 किलो NPK और 45 किलो यूरिया और 50 किलो अमोनिया सल्फेट मुफ्त में देगी गुजरात सरकार। अब मैंने कहा 50 किलो NPK, तो NPK किसके सिंबल है? तो N फॉर नाइट्रोजन का सिंबल है N, और फास्फोरस का है P, और K है अमोनिया का है K। तो याद रखना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, K, तो NPK ये जो देगी फर्टिलाइज़र, NPK फर्टिलाइज़र गुजरात सरकार कितना देगी? 50 किलो।
45 किलो देगी अमोनिया सल्फेट, ये 45 किलो है, 50 किलो एनपीके फर्टिलाइज़र था। कौन सा? एनपीके, जो भी बता दिया, नाइट्रोजन फास्फोरस अमोनिया से बना हुआ होता है वो फर्टिलाइज़र, ठीक है। और देगी 50 किलो क्या देगी? यूरिया। तो ये फ्री में देगी गुजरात सरकार आदिवासी किसानों को, इसीलिए ये शुरू की गई है कृषि विविधीकरण योजना गुजरात में, और गुजरात सरकार ने इसकी घोषणा की है। गुजरात की बात करूं, कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं? एक तो रिसेंटली बहुत लेटेस्ट चल रही है किसान सूर्योदय योजना, और एक मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, और धनमंत्री रथ, ये भी अभी शुरू हुए थे गुजरात में। और धनमंत्री योजना कहाँ शुरू हुई थी? वो असम में हुई थी। गुजरात में गिरनार रोपवे का उद्घाटन हुआ है। किसका उद्घाटन? गिरनार रोपवे। और गुजरात में सरदार सरोवर डैम है नर्मदा रिवर पर। गुजरात की बात करूं तो गुजरात में सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान चल रहा है। उमवारी आंगनवाड़ी अनूठी पहल की शुरुआत गुजरात में ही हुई थी। गुजरात में जो है गुजरात का बताऊं आपको तो जिंक स्मेल्टर दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट गुजरात में शुरू किया गया। भारत की पहली लिथियम फैक्ट्री गुजरात में लगी। और रेशम प्रसंस्करण केंद्र भारत का पहला सुरेंद्र नगर में शुरू हुआ, ठीक है। और खजारिया, कंकड़िया, धोल, नल सरोवर, ये सारी लेक कहाँ है? गुजरात में है। गिरी नेशनल पार्क है, ये कहाँ है? एशियाटिक लॉइन के लिए, ये भी गुजरात में है। विजय रूपाणी चीफ मिनिस्टर हैं, आचार्य देवव्रत ये गवर्नर हैं, ठीक है। गांधीनगर कैपिटल है। तो इतना आप याद रखना। क्वेश्चन है, हाल ही में भी रिपब्लिक ऑफ जाम्बिया यानी जाम्बिया गणराज्य में भारत का उच्च आयुक्त यानी हाई कमिश्नर किसको नियुक्त किया गया है? तो अशोक कुमार अभी हाई कमिश्नर यानी उच्च आयुक्त बने हैं जाम्बिया गणराज्य में अपने इंडिया के। जाम्बिया की कैपिटल है लुसाका। जाम्बिया की करेंसी है जाम्बियन क्वाचा। और ईगर लुगु, ये प्रेसिडेंट ऑफ जाम्बिया हैं। कौन? ईगर लुगु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। हाल ही में अभी किसने सौर पैनल सामग्री के आयात यानी इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यूएसए ने। यूएसए सारा का सारा जो सौर पैनल सामग्री है यानी सोलर पैनल जो मटेरियल्स हैं वो सब के सब इंपोर्ट करता था चाइना से। अभी इस इंपोर्ट पर अमेरिका ने बैन लगा दिया है। यूएसए अब इंपोर्ट नहीं करेगा चाइना से सौर पैनल सामग्री, ठीक है। अमेरिका की बात करूं तो अभी आपको बताया था कि जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में अमेरिकन और रशियन प्रेसिडेंट की एक बैठक हो रही है यानी शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है। आपको बताया था ना कल। अच्छा, अमेरिका की बात करूं, जो बाइडेन प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी है? प्रॉमिस मी डैड, प्रॉमिस टू कीप। और जो वाइस प्रेसिडेंट हैं कमला हैरिस ने कौन कौन सी लिखी है? सुपर हीरोज आर एवरीवेयर, कौन सी लिखी है? सुपर हीरोज आर एवरीवेयर, ट्रुथ बी होल्ड और स्मार्ट ऑन क्राइम। कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है इंडिया और अमेरिका के बीच? अपने देश भारत और अमेरिका के बीच होती है कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, युद्ध अभ्यास और पास एक्स और वज्र प्रहार अभी हिमाचल प्रदेश में आयोजित हुई थी, है ना। और युद्ध अभ्यास हुई थी बीकानेर राजस्थान में इंडिया और अमेरिका के बीच। अमेरिका ने ओपन स्काई ट्रीटी को छोड़ दिया था, WHO से ऑफिशियली रिलेशन ख़त्म कर दिए थे। और जो है राष्ट्रीय स्मारक बिल पारित किया अमेरिका ने। और एक और बात कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की उड़ानों को बैन कर दिया था अमेरिका ने, ठीक है, याद रखना। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी किसने टोक्यो ओलंपिक के लिए ऑफिशियल थीम सॉन्ग यानी आधिकारिक गाना किसने अभी टोक्यो ओलंपिक के लिए ऑफिशियल थीम सॉन्ग जारी किया है? तो अपने देश भारत ने टोक्यो ओलंपिक के लिए आधिकारिक गाना यानी ऑफिशियल थीम सॉन्ग कौन सा? लक्ष्य तेरा सामने है लॉन्च किया है। अपने इंडिया ने लॉन्च किया है जी, याद रखना। आप किसने लॉन्च किया? अपने इंडिया ने। लक्ष्य तेरा सामने है। कौन सा? लक्ष्य तेरा सामने है, ये वाला सॉन्ग लॉन्च किया है, ठीक है।
लक्ष्य तेरा सामने अपने इंडिया ने लॉन्च किया है टोक्यो ओलंपिक के लिए। ये ऑफिशियल थीम सॉन्ग है, मोहित कुमार ने गाया है, मोहित चौहान ने गाया है इसको। लक्ष्य तेरा सामने है, ठीक है। मोहित चौहान को सब जानते हैं, सबने सुना है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अभी विश्व खाद्य किस राज्य सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ साझेदारी की है? किस राज्य सरकार ने अभी संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP के साथ साझेदारी की है? तो उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट ने। जी हाँ, उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट ने अभी UN WFP यानी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ साझेदारी की है। और उड़ीसा के सारे फैक्ट्स मैंने कल 24-25 जून करंट अफेयर्स के पार्ट 1 में यानी कल के वीडियो में बताए हैं। प्लीज़ आप उड़ीसा की सभी इंफॉर्मेशंस, उड़ीसा के सभी फैक्ट्स याद कर लें जो मैंने बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस बैंक ने पे योर कॉन्टैक्ट नामक सेवा शुरू की है? हाल ही में किस बैंक ने पे योर कॉन्टैक्ट फैसिलिटी या सर्विस लॉन्च की है? तो कोटक महिंद्रा बैंक ने। जी हाँ, पे योर कॉन्टैक्ट सर्विस ये फैसिलिटी लॉन्च की है कोटक महिंद्रा बैंक ने। इसमें क्या है कि आप अभी जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं उन सब को आप डायरेक्ट पे कर सकते हो, ऐसी सर्विस लॉन्च की है। आपके जितने कॉन्टैक्ट हैं उनके लिए कुछ बनाया है कोई तरीके का, मतलब कुछ ऐप के उनको कांटेक्ट आप जैसे उनको शो कर लेंगे, सारी चीज़ें नोट कर लेंगे और आप जिस कांटेक्ट को कहेंगे उनको पे कर दिया जाएगा। तो पे योर कॉन्टैक्ट सर्विस लॉन्च की है कोटक महिंद्रा बैंक ने। अब ये कोटक महिंद्रा बैंक के जो MD एंड CEO हैं, कौन है? उदय कोटक। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है कोटक महिंद्रा बैंक का, और 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? कब हुई थी? 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में सोलर अलायंस फ्रेमवर्क समझौते पर अभी किस देश ने हस्ताक्षर किए हैं? हाल ही में अभी किस देश ने सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर अपनी रजामंदी दी है या हस्ताक्षर किए हैं? तो सोलर अलायंस फ्रेमवर्क, ये MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसको एक्सेप्शन दिया है, इसको यानी अपनी परमिशन दी है, इस पर सिग्नेचर किए हैं डेनमार्क ने। डेनमार्क के जो प्रेसिडेंट है कौन है? मैट फ्रेडरिक्सन। डैनिश क्रोना करेंसी और कोपनहेगन ये कैपिटल है, याद रखना। वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। मेरे यहाँ जो भी कंटेंट आपको मिलेगा वो बहुत ही वैल्यूएबल और बहुत ही गारंटेड होगा, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल का गठन करने का निर्णय लिया है? क्या ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल के गठन का निर्णय लिया है किस राज्य सरकार ने? राजस्थान राज्य सरकार ने। ट्रांसजेंडर्स के जो अधिकार हैं उनकी रक्षा और अगर कोई उनका हनन करे तो उनकी शिकायत के लिए ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल के गठन का निर्णय लिया है राजस्थान ने। अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर, कलराज मिश्र गवर्नर, जयपुर कैपिटल, जयपुर में ही पहला भारत का अंगदाता स्मारक बन रहा है। और कौन सी ऐप लॉन्च हुई है राजस्थान में? एक तो हुई है राजकॉप सिटीज़न और ये है आयु एवं सेहत साथी, ये 2 ऐप। राज कौशल पोर्टल बेरोजगार युवाओं के लिए शुरू हुई। इस्माइल ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स के लिए, ये भी शुरू हुआ स्टूडेंट्स की लर्निंग के लिए, ठीक है। और जो है राजस्थान की और बात करूं तो राजस्थान में कामधेनु डेयरी योजना और डेयरी प्रोडक्ट्स की जांच के लिए प्योर फॉर श्योर अभियान, इंदिरा रसोई योजना, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, ये योजना शुरू हुई तमाम। और और देखिए ये जो है अच्छा, और एक चीज़ और बताती हूँ आपको, यहाँ पर एक स्टैचू ऑफ पीस बन रहा है पाली डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान में। तो ये तमाम फैक्ट्स आप राजस्थान के याद रखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अभी किस देश ने भारत को हराकर ICC वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ली है? तो न्यूजीलैंड ने। जी हाँ, भारत को हराकर ICC वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ली है न्यूजीलैंड ने। जेसिंडा आर्डन इसकी प्रेसिडेंट हैं और वेलिंगटन कैपिटल है और न्यूजीलैंड डॉलर करेंसी है, याद रखना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाल ही में भी किस राज्य सरकार ने
पहले तो ज़रा राजस्थान की कुछ चीज़ें सुनिए। राजस्थान में, और एक बात बता दूं, स्वास्थ्य मित्र अपॉइंट किए गए थे राजस्थान में, आरोग्य मित्र आंध्र प्रदेश में और किसान मित्र हरियाणा में। और राजस्थान में 2 ऑपरेशन भी शुरू हुए थे, वो भी याद रखिएगा। एक बीएसएफ ने शुरू किया था ऑपरेशन सर्द हवा, और एक ऑपरेशन डेजर्ट चेज। ये भी 2 ऑपरेशन याद रखिएगा राजस्थान के, ठीक है। सरिस्का रणथंभौर और केवलादेव घाना बर्ड सेंचुरी, ये सरिस्का रणथंभौर, केवलादेव घाना और डेजर्ट है ना, ये सब डेजर्ट सरिस्का और रणथंभौर जो है नेशनल पार्क है, केवलादेव घाना ये पक्षी विहार है। ये सब याद। अब क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में भी किस राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली यानी गोल्डन मेडल विनर को 6 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने अभी ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले को 6 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो हरियाणा राज्य सरकार 6 करोड़ देगी जो गोल्डन मेडल यानी गोल्ड मेडल जीतेगा। क्या? गोल्ड मेडल। अच्छा, ये मनोहर लाल खट्टर चीफ मिनिस्टर, सत्यदेव नारायण आर्य गवर्नर, चंडीगढ़ कैपिटल है, और जो है यहाँ की चीफ जस्टिस मैंने बताए हैं कौन है, याद रखिए। खप्परवास, वीर शिकारगढ़, नाहर, चिलचिला और खोली रेतांग, ये सब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं यहाँ की। और कालेश्वर और सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। यहाँ पर डबल स्टैक कंटेनर सुरंग बन रही है वर्ल्ड की। सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो का आयोजन हुआ और हवाई टैक्सी सेवा शुरू हुई थी। तो ये तमाम बातें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी इफ़को ने यूरिया फर्टिलाइज़र संयंत्र स्थापित करने की घोषणा कहाँ की है? तो अर्जेंटीना में। इफ़को एक यूरिया संयंत्र मतलब यूरिया फर्टिलाइज़र संयंत्र बना रहा है, वो कहाँ स्थापित कर रहा है? अर्जेंटीना में। और इफ़को बना रहा है, तो इफ़को मतलब लगा रहा है ये संयंत्र। तो इफ़को की फुल फॉर्म सुन लीजिए, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजेशन कोऑपरेटिव, ये इसकी फुल फॉर्म है। 1967 में स्थापना हुई, नई दिल्ली यानी न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर। और बीएस नकई इसके सीईओ हैं। कौन है प्रेसिडेंट? बीएस नकई। और एक क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी किसने अभी अपनी आत्मकथा को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो अपनी ऑटोबायोग्राफी लॉन्च करने जा रहे हैं, इसका नाम है बिल ऑटोबायोग्राफी है। इसको लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? बिल स्मिथ ने। किसने? बिल स्मिथ। और एक फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं जो 2010 से 2016 तक रहे हैं, अभी उनकी डेथ हुई है, और उनका नाम आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। ये मेरा आज का क्वेश्चन है। वीडियो को ध्यान से सुनिए, ख्याल रखिए अपना। गुड नाइट एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।